Good evening students, once again. Today we are going to start understanding the method of substitution. हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है ऑलरेडी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड हम आज शुरू करने जा रहे हैं. बहुत अच्छे सुन लेना बेटा, यू आर न्यू टू दिस क्लास. ठीक है, और कौन है नया? और तो नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं. तो स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम प्रॉब्लम्स. कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स की मदद से हम समझेंगे किस तरीके से हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से हम क्या कर लेंगे, हमारी इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, तो हमारे पास आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन है सामने. क्वेश्चन है क्या? देखो क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. जो नीचे दी गई जो इक्वेशंस हैं उन्हें हमें सॉल्व करना है किस मेथड से, किस मेथड की हेल्प से? यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है पहले उसको हम अच्छे समझेंगे. पहली बात तो सॉल्व करने का क्या मतलब है कि इन गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है. सॉल्व करने से क्या मतलब है? तो बेसिकली सॉल्व करने का ये मतलब है कि हमें x और y की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिनके लिए जो इक्वेशंस हैं वो क्या हो रही हो, सेटिस्फाई हो रही हो. LHS किसके इक्वल आ रहा हो? RHS के इक्वल आ रहा हो. समझ में आया? ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस. जो भी हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें कहा गया किस मेथड की मदद से? विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, तो इक्वेशन, पहली इक्वेशन क्या है? 3x माइनस 5y इक्वल्स टू -1. और दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस y इक्वल्स टू -1. तो ध्यान से सुनिएगा, मेथड क्या, किस तरीके से हमें स्ट्रेटेजी लगानी है सब्स्टिट्यूशन मेथड को की मदद से इस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है. तो स्ट्रेटेजी सुनिए, हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशंस है. लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो इन दोनों इक्वेशंस में से जो हमें थोड़ी इजी इक्वेशन लग रही है हम उस इक्वेशन को उठा लेंगे. तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि आपको जो भी दो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं उन दोनों इक्वेशंस में से जो, मतलब इजी का मतलब ये नहीं है, इजी का मतलब यहां से क्या है कि जिसमें छोटे छोटे फिगर्स हो ताकि हम उसे जल्दी से जल्दी क्या कर सके, सॉल्व कर सके. ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड में से हमें सेकंड इजी लग रही है. ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि जो भी दो गिवन इक्वेशंस हैं, जो उस पेयर में जो दो इक्वेशंस हैं उन दोनों इक्वेशंस में से आपको इजी इक्वेशन या इजी टू सॉल्व जो इक्वेशन है वो कौन सी है. ठीक है, एक बार हम वो इक्वेशन ढूंढ लेंगे. तो वो इक्वेशन हमने कौन सी देखी? सेकंड इक्वेशन, जो कि क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू -1. तो इजी इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो क्या होगा हमारा, कि या तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ y, या हम y की वैल्यू फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ x. समझ में आया? इजी इक्वेशन आइडेंटिफाई करने के बाद स्टेप नंबर 2 क्या होगा, या तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ y, या हम y की वैल्यू फाइंड आउट करें इन टर्म्स ऑफ x. ठीक है, तो आप बताइए सेकंड इक्वेशन में हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करें? x की. तो सेकंड इक्वेशन क्या है देखते हैं. सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू -1. ठीक है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ये जो माइनस का y है जब इसको RHS में भेजेंगे तो प्लस का y हो जाएगा. तो x विल बी इक्वल्स टू -1 प्लस y, या इसको अगर ऐसे लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? y -1. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अब हम यहां से देख सकते हैं हमने क्या किया, एक ऐसी इक्वेशन ढूंढ ली जिसमें हमने x को लिख दिया इन टर्म्स ऑफ y. x इक्वल्स टू y -1 आ गई वैल्यू. अब क्या करना है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा? नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, x की वैल्यू जो हमने यहां पे तो x की करी है, कर हम y की भी सकते थे. तो सबसे पहले हम जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, चाहे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है चाहे हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करी है, ठीक है, उसमें से जिसकी भी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, फॉर एग्जांपल इस केस में हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी है, तो हम इसे
जिस इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की है उसे छोड़कर दूसरी इक्वेशन में उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसका मतलब क्या है, हमने x की वैल्यू कहां से फाइंड आउट करी थी, इक्वेशन नंबर सेकंड से, तो इसको छोड़कर हम किस में डाल देंगे वैल्यू, फर्स्ट में वैल्यू डाल देंगे। समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे, पुटिंग इक्वेशन थर्ड इनटू फर्स्ट। ठीक है, थर्ड इनटू फर्स्ट किया तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 3x की वैल्यू क्या है, y माइनस 1 माइनस 5y इक्वल्स टू -1। तो इसको सॉल्व करें, 3y माइनस 3 माइनस 5y इक्वल्स टू -1। अब 3y माइनस 5y मतलब माइनस का 2y, माइनस 2y और ये माइनस का 3 है, जब इसको RHS में भेजेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू -1 प्लस 3, तो -2y इक्वल्स टू 2, तो y कम्स आउट इक्वल्स टू -1। तो हमने कितनी खूबसूरती से और बड़े ही आराम से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब y की वैल्यू जैसे ही फाइंड आउट की, फॉर एग्जांपल इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 4 दे दिया। ठीक है, y की वैल्यू फाइंड आउट करी। अब y की वैल्यू चाहे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे हम इसे थर्ड में पुट कर सकते हैं, जो हमारा मन करे हमने वो करना है। तो किस में पुट करें बताइए, सेकंड में करना है, सेकंड में कर देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या बनी हमारी, x इक्वल्स टू x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 था, है ना, तो पुट करते हैं x माइनस वाई, वाई है ना, तो y की जगह क्या डालेंगे, -1 इक्वल्स टू -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू -1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, x इक्वल्स टू -1 और ये प्लस का 1 उधर आके माइनस का 1, तो x इक्वल्स टू -2। तो हमारे पास हम क्या लिखेंगे, रिजल्ट में क्या लिखेंगे, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ the given pair of linear equations is x equals to -2, y equals to -1। क्या लिखेंगे, hence इसे हम लिखेंगे hence the solution of the given pair of linear equations, pair of linear equations is x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -2। दिस इज आर सॉल्यूशन, जो हमें इन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। समझ में आया, क्लियर होगा, कोई डाउट तो नहीं है। लेट अस कम टू प्रॉब्लम नंबर सेकंड। तो प्रैक्टिस हम बहुत सारी करेंगे, बहुत सारी मतलब बहुत सारी, ताकि ये चीजें हमारे ब्लड में आ जाएं बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है, हमें क्या कहा गया है कि हमें इस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या निकालना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक ही बात है। तो दो इक्वेशंस गिवन हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दोनों इक्वेशंस में से जो इजी है इक्वेशन, उस इक्वेशन से चाहे x की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ y, चाहे हम y की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ x। तो लेट अस सपोज इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से कौन सी इजी लग रही है हमें, फर्स्ट इजी लग रही है। तो फर्स्ट से अगर हम किसकी वैल्यू निकालें, x की, तो x विल बी इक्वल टू -1 माइनस 2y। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमने, हाँ मैं आपको बता चुका हूं, जिससे वैल्यू निकालते हैं, हमने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो हम किस में डालेंगे, सेकंड में डालेंगे। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, पुटिंग थर्ड इनटू सेकंड।
ठीक है। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है -1 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो व्हाट वी कैन राइट, इसको सॉल्व करते हैं, -2 माइनस 4y माइनस 3y इक्वल्स टू 12, माइनस का 2 LHS से RHS में जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे -4y और -3y है, तो -7y इक्वल्स टू 12 प्लस 2, -7y इक्वल्स टू 14, ठीक है। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू -2 आ गई। तो अब हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब हम चाहे y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, चाहे हम इसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, चाहे हम इसको थर्ड में कर दें, कोई दिक्कत, ठीक है। तो किस में करें बताओ, फर्स्ट में कर देते हैं। पुटिंग, इसको फोर्थ इक्वेशन नाम दे देते हैं, पुटिंग फोर्थ इनटू फर्स्ट। फर्स्ट क्या है x प्लस 2y इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो x एज इट इज पड़ा रहेगा, x प्लस 2, y की जगह कौन आकर बैठ जाएगा -2 इक्वल्स टू -1, तो x -4 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू माइनस का 4 उधर जाकर प्लस का 4 हो जाएगा, तो -1 प्लस 4, तो x कम्स आउट टू बी इक्वल टू x इक्वल्स टू 3। क्लियर है? तो इसके नीचे हम कंक्लूजन का लिखेंगे, हैंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू -2। ये लाइन लिखनी नहीं भूलनी है, ठीक है। तो इस लाइन को लिखना नहीं भूलना है, जरूरी है, ठीक है। अच्छी बात है बेटा, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको लिखना जरूरी है। क्लियर है? क्योंकि उसने साफ साफ क्वेश्चन में बोला है कि सॉल्यूशंस बताओ, तो आपको बताना भी तो है कि x की ये वैल्यू आई है और y की ये वैल्यू आई है, और यही उस कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं आगे। वही सेम काम करना है, स्ट्रेटेजी वही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है और गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की क्या निकालनी है, हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, स्ट्रेटेजी क्या बोलती है हमें कि जो इक्वेशन हमें इजी लगे, हमारे दिल को बहुत सुंदर लगे, ठीक है, उस इक्वेशन को उठाकर हम चाहे x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लें, चाहे y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट कर लें। तो कौन सी इक्वेशन उठाना चाहोगे आप? कुछ बच्चे बोल रहे हैं फर्स्ट, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सेकंड, तो हम फर्स्ट उठा लेते। चलो, तो फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 है, तो 2x इक्वल्स टू प्लस का 3y उधर जाएगा तो 9 माइनस 3y हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 माइनस 3y अपॉन 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y। इसको थर्ड इक्वेशन दे दिया। अब जिससे निकाली है उसमें तो सब्स्टिट्यूट नहीं करनी, उसको हमने किस में करना है, दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो पुटिंग थर्ड इनटू सेकंड, पुटिंग थर्ड इनटू सेकंड, तो इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5। तो 3x की वैल्यू क्या है, 9 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 5। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? चलो आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहां पे सॉल्व करें, 9 इंटू 3 27 माइनस 9y अपॉन में कौन है, 2 है, प्लस 4y इक्वल्स टू 5 है। कोई दिक्कत किसी को? दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। चलो, दिस इंप्लाइज, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 2 आएगा, ऊपर कौन है 27 माइनस 9y, प्लस में कौन आ जाएगा 8y आ जाएगा, इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत? गुड। ये बेटा ये 2 जब इससे 4 से मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लिया ना हमने, तो इसलिए 2 इंटू 4 8 होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
27 एज इट इज पढ़ रहने दो, माइनस का 9y प्लस का 8y मतलब माइनस वाई अपॉन में 2 इक्वल्स टू 5। बेटा अब अगर जो अपॉन में 2 है ये डिवाइड में है, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 27 माइनस वाई इक्वल्स टू 10 प्लस का 27 RHS में जाएगा तो माइनस का 20 माइनस वाई इक्वल्स टू 10 माइनस 27 तो माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 17। माइनस माइनस दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद y इक्वल्स टू 17। y इक्वल्स टू यहाँ पे हमारी वैल्यू 17 आ गई। कोई डाउट किसी को? ठीक है, अब y की वैल्यू 17 आ गई तो इसको चाहे फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, चाहे इसको सेकंड में करो, चाहे इसको थर्ड में कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई बात नहीं, सेकंड में कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5। y की वैल्यू 17 आई है ना हमारी, माइनस देख लेते, चेक कर लेते, प्लस क्या 17 आई बेटा। ठीक है, अब हम इसमें पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को, बस बेटा बस इधर ध्यान से। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज 3x प्लस 4 इंटू 17 इक्वल्स टू 5। दिस इंप्लाइज 3x प्लस 68 इक्वल्स टू 5। यहां तक समझ में आया? दिस इंप्लाइज 3x प्लस के 68 उधर जाएगा तो माइनस का 68 हो जाएगा इक्वल्स टू 5 माइनस 68। दिस इंप्लाइज 3x इक्वल्स टू माइनस 63, x इक्वल्स टू माइनस 21। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ गई, तो हम लिखेंगे हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज x इक्वल्स टू माइनस 21 एंड y इक्वल्स टू 17। बेटा पूछा ना क्वेश्चन तो शुरू ही यहां से हुआ, देखो आप नींद पूरी करके आया करो बस घर से। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपको सारा दिन इसलिए दिया जाता है भी चलो आप नींद पूरी कर लो फिर आओ। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, इजी क्वेश्चन है बहुत। तो पेयर, उसी तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है। क्या है पहली इक्वेशन? क्या है? 2x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल्स टू 2। और दूसरी इक्वेशन क्या है? x अपॉन a माइनस वाई अपॉन b इक्वल्स टू 4। तो हमें इन दोनों इक्वेशंस में से जो इक्वेशन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो और इजी लग रही हो, ठीक है, उसमें से हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेंगे या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेंगे। तो सेकंड इक्वेशन थोड़ा सा इजी लग रहा है, तो लेट्स सपोज ये फर्स्ट, ये सेकंड। ठीक है, सेकंड इक्वेशन है क्या? x बाय a माइनस वाई बाय b इक्वल्स टू 4। दिस इंप्लाइज x बाय a माइनस का y बाय b जब RHS में जाएगा तो प्लस का y बाय b, 4 प्लस y अपॉन b। यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x इक्वल्स टू a इंटू 4 प्लस y बाय b। ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की। ठीक है, हमने a को उधर शिफ्ट इसलिए किया है क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें x की वैल्यू चाहिए, ना कि x बाय a की वैल्यू चाहिए। समझ में आया? अगर हमें उन्होंने कहा होता कि हमें x बाय a की वैल्यू चाहिए तो हम उससे उधर ना भेजते, अपने पास रखते। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे? पुटिंग थर्ड इंटू we get 2x अपॉन a है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 अपॉन a, साथ में इंटू में x है तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है? a इंटू 4 प्लस वाई अपॉन b।
साथ में कौन है प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू में कौन है 2 है। ठीक है, अब देखो यहां पे ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस a से ये a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर क्या बचा, सिर्फ 2 बचा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो 2 इंटू 4 प्लस y अपॉन बी प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू 2। यहां तक चीजें समझ में आई या नहीं आई? दिस इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 मतलब 8 प्लस 2y अपॉन बी प्लस y अपॉन बी इक्वल्स टू 2। यहां तक चीजें क्लियर हैं? कोई डाउट? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये प्लस का जो 8 है उधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, और इधर हम क्या कर लेंगे, बाकी जो बचेगा एक बार उधर वैसे लिख लेते हैं, 2y अपॉन बी प्लस इक्वल्स टू 2 माइनस 8। दिस इंप्लाइज एलसीएम क्या लेंगे, b, ऊपर क्या आ जाएगा 2y प्लस y इक्वल्स टू माइनस का 6 आ जाएगा। कोई दिक्कत? दिस इंप्लाइज 2y प्लस y मतलब 3y अपॉन बी इक्वल्स टू माइनस 6। ठीक है, तो आगे चलते हैं, बहुत इजी है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ठीक है, तो दिस इंप्लाइज 3y इक्वल्स टू माइनस 6b। दिस इंप्लाइज y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 6b अपॉन 3। दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू माइनस 2b। तो y की वैल्यू बहुत ही आसानी से हमने फाइंड आउट कर ली। कोई डाउट किसी को? पक्का? y की वैल्यू माइनस 2b निकाल ली हमने, है ना। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू चाहे हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दें, चाहे हम सेकंड में कर दें, चाहे हम थर्ड में कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो किस में पुट करना चाहे, सेकंड में? इजी कौन सी है इसमें, सेकंड में करते हैं ना। फिर माना मुझे करना है तो मेरे लिए चीजें हम तो, आप तो इजी काम करोगे और सर कह रहे डिफिकल्ट। देखो मैं तो बेटा जितनी बार कहोगे मैं उतनी बार कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस 2b आ गई। ठीक है, तो आपका दिल रखने के लिए, क्योंकि आपने फर्स्ट की इक्वेशन कहा है, तो हम फर्स्ट से ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। 2x बाय a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 2। बट होना ऐसा चाहिए, जो काम आप कर रहे हो वही सामने से एक्सपेक्ट करो। समझ में आया? मुझे अच्छा लगेगा आप डिफिकल्ट इक्वेशन चूज कीजिए अपने उसमें। सर आपको भी मजा आएगा। हाँ अच्छा लगेगा मुझे बेटा। आपको बेटा y की वैल्यू क्या है, माइनस 2b है। ठीक है, तो 2x अपॉन a प्लस y की वैल्यू क्या है, माइनस 2b अपॉन में b इक्वल्स टू क्या है, 2 है। ठीक है, तो b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो 2x बाय a माइनस 2 इक्वल्स टू 2। अब माइनस का 2 RHS में जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? 2x बाय a इक्वल्स टू 2 प्लस 2। कोई डाउट? तो यहां से क्या हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x बाय a इक्वल्स टू 4। दिस इंप्लाइज 2x इक्वल्स टू 4a। This implies x comes out equal to 4a upon 2 equals to 2a। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2a आ गई, और y की वैल्यू हमारे पास माइनस 2b आ गई थी। तो हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे बेटा जी, Hence the solution of the given pair of linear equations is x equals to 2a comma y equals to minus 2b। This is all। समझ में आया या नहीं आया? yes, कोई डाउट? no, चलें आगे। yes, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चेकआउट करते हैं क्वेश्चन को। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू
11। पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 11, और इस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में सेकंड जो इक्वेशन है वो क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही यूज करना है, तो वही पुरानी स्ट्रेटेजी और वही सबसे इजी स्ट्रेटेजी। हम क्या करेंगे, पहले इजी वाली इक्वेशन आइडेंटिफाई करेंगे, फिर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो लेट अस सपोज इसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं, इसको हम सेकंड बोल देते हैं। तो कौन सी इजी लग रही है, सेकंड इजी लग रही है। तो 2x, ये प्लस का 3y है, उधर जाएगा माइनस का 3y, तो 2x इक्वल्स टू 4 माइनस 3y। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस 3y अपॉन 2। गुड, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? गुड, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, इसको बोल देते हैं हम थर्ड। अब निकाली हमने सेकंड से है, वैल्यू कहां पुट करेंगे, फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पुटिंग थर्ड इनटू फर्स्ट वी गेट। ठीक है, तो क्या है इक्वेशन 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 11 है, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या बच्चा पार्टी 4 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 11। यहां तक समझ में आया? दिस इंप्लाइज 4 इंटू 3 मतलब 12 माइनस 9y अपॉन 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता है वो जरा ध्यान से देखें। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 एलसीएम लेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा 12 माइनस 9y प्लस 4y इक्वल्स टू 11। दिस इंप्लाइज 12 माइनस 5y, और जो नीचे 2 बैठे हैं इनको मल्टीप्लाई में भेज देंगे उधर, इक्वल्स टू 11 इंटू 2। दिस इंप्लाइज 12 माइनस 5y इक्वल्स टू 11 इंटू 2 मतलब 22। कोई डाउट यहाँ तक? तो बच्चा पार्टी ये हो गया हमारा, दिस इंप्लाइज प्लस का 12 उधर जाकर माइनस 5y इक्वल्स टू 22 माइनस 12। दिस इंप्लाइज माइनस 5y इक्वल्स टू 10। दिस इंप्लाइज y कम्स आउट इक्वल टू माइनस 2। तो अब y की वैल्यू निकाल ली, अब क्या काम बचा है हमारा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चाहे उसको फाइंड आउट करने के लिए हम y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, चाहे सेकंड में कर दें, चाहे थर्ड में कर दें, हमारी मर्जी है। फर्स्ट में कर देते हैं, y की वैल्यू -2 निकाली है हमने। अब डिमांड आई है कि सर फर्स्ट इक्वेशन में कीजिए, और ऊपर से डिमांड भी बेटा क्रिश की है ना। तो 3x प्लस 2, y की वैल्यू कितनी निकाली हमने, y की वैल्यू हमने -2 निकाली, तो बस इसकी जगह -2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। -2 इक्वल्स टू में 11 है, 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 11, 3x इक्वल्स टू माइनस का 4 उधर जाएगा प्लस का 4, 11 प्लस 4 इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो 3x इक्वल्स टू क्या हो गया 15 हो गया 3x। इसको क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज 3x इक्वल्स टू 15, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 5। तो हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू -2। ठीक है, ये हमने सारा कर लिया। कोई डाउट है किसी को? बेटा सब डाउट्स रिमूव कर देंगे, हमारा नाम ही जब डाउट इज आउट है, तो डाउट रहने देंगे कि बेटा, बस फिर बेफिक्र रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9। फर्स्ट इक्वेशन है ये, ठीक है, और सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। तो किस इक्वेशन को उठाना चाह रहे हैं हम, सेकंड को उठाना चाह रहे हैं।
तो सेकंड इक्वेशन को लेंगे और हम निकालेंगे या तो x इन टर्म्स ऑफ y या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन 3x प्लस का 2y उधर जाएगा तो इक्वल्स टू 4 माइनस 2y। दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 4 माइनस 2y अपॉन 3। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है तो बेटा पूछ सकते हो। अभी तक सब समझ में आ रहा है पूरे सेशन में? थर्ड। ठीक है, अब हमने निकाली किस इक्वेशन में से है? थर्ड इक्वेशन। सेकंड में से निकाल ली है तो पुट किस में करेंगे? फर्स्ट में पुट करेंगे। तो पुटिंग थर्ड इनटू फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9। तो 8 इंटू एक्स की वैल्यू क्या बच्चा पार्टी? 4 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 5y इक्वल्स टू 9 है। कोई डाउट है किसी को? बेटा डाउट जहां भी हो हैंड टू हैंड पूछ लेना। 8 इंटू 4 32 माइनस 16y अपॉन में 3 प्लस 5y इक्वल्स टू 9। अब हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। और जिन बच्चा पार्टी को एलसीएम लेना आता है, चलो ये तो हुई ना बात बेटा, हमारा यही काम है बेटा। ठीक है, तो 32 माइनस प्लस 15y इक्वल्स टू माइनस। कौन बोल रहा है? कोई बात नहीं बेटा, आपकी सारी गलतियां माफ। एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, हाँ जितनी मर्जी करो कोई दिक्कत नहीं। 32 माइनस y अपॉन में जो 3 बैठा है उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो 9 इंटू 3। दिस इंप्लाइज 32 माइनस y इक्वल्स टू 27। प्लस का 32 उधर जाएगा तो माइनस का 32, माइनस y इक्वल्स टू 27 माइनस 32। तो माइनस y इक्वल्स टू माइनस 5। तो y की वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी आ गई? 5 आ गई बेटा। कोई दिक्कत आया किसी को अभी तक? y की वैल्यू आ गई हमारी 5 आ गई। ठीक है, इसके अलावा बातचीत करते हैं हम, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। y की वैल्यू निकाल ली तो अब y की वैल्यू 5 आ गई, अब निकालेंगे हम x की वैल्यू। तो क्रिश बेटा आप बताइए, फर्स्ट से कोई थर्ड से निकाल रहे? चलो अब y की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो निकालते हैं, थर्ड से निकालते हैं। सोमेश ने पहली बार तो कुछ बोला है, तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू क्या है? अपॉन 3। तो क्या आ जाएगा? 4 माइनस 10 अपॉन 3। 4 माइनस 10 मतलब माइनस 6 अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चा पार्टी? माइनस 2 आ गई। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे? हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज x इक्वल्स टू माइनस 2, y इक्वल्स टू 5। कोई डाउट? गुड। लेट अस स्विच टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आएंगे आगे आगे। हमारी कोशिश रहेगी बेटा ऐसा कोई क्वेश्चन हो ना जो डीओ वाले बच्चों ने अटेम्प्ट ना करा हो। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। तो इक्वेशंस दो हैं, उसी तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 15। और दूसरी क्या है? x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 6 इक्वल्स टू 15 है। कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1 और ये सेकेंड इक्वेशन है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो हम इनको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, इजी बनाते हैं हमारे लिए, है ना। थोड़ा सा अजीब सी लग रही है ना, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है ना। तो पहले लिखते हैं, पहली इक्वेशन क्या है? x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 प्लस 1 इक्वल्स टू 15। दिस इंप्लाइज x अपॉन
10 प्लस वाई अपॉन 5 प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, तो 15 माइनस 1 मतलब 14 हो गया RHS में, तो है ना। कोई दिक्कत किसी को? अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमारे पास इक्वेशन बन गई, दिस इम्प्लाइज x अपॉन 10 प्लस वाई अपॉन 5 इक्वल्स टू 14। अब ये अपॉन अपॉन वाला ना जीने नहीं देगा आपको, है ना। तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे ये अपॉन वाला जो मामला है ये खेल यहीं खत्म हो जाए। तो कैसे खत्म कर सकते हैं हम ये खेल? एलसीएम ले लेते हैं और खेल खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन का खेल खत्म, बट हमारा खेल तो शुरू होगा ना अभी। एलसीएम क्या लेंगे? 10 लेंगे, तो ऊपर इधर क्या जाएगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 14। कोई डाउट किसी को? इसको हम कैसे लिखेंगे? दिस इंप्लाइज x प्लस 2y, ये जो 10 डिवाइड में था उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 इंटू 10 मतलब ये बन गई हमारी इजी सी इक्वेशन पहली तो, ठीक है। अब एक और इक्वेशन ऐसी ही थी, x अपॉन 8 प्लस वाई अपॉन 6 इक्वल्स टू 15। तो इसका भी काम कर देते हैं, x बाय 8 प्लस वाई बाय 6 इक्वल्स टू 15। तो क्या करेंगे इसका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम क्या आएगा? 24, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा अब? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 15। दिस इंप्लाइज 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 15 इंटू क्या आएगा आंसर? करो 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 बेटा, जल्दी बताओ, कुछ तो बताओ, जल्दी करो। 3x प्लस, बेटा इतना टाइम लगेगा तो डूबना पड़ेगा। लेट मी हैव सम वाटर, जल्दी बताओ। क्रिश, गलत बताया ना तो देख लेना बेटा। गुड, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई है ना। चलो अब ईशान ने कह दिया सर 360, तो मानना तो पड़ेगा ही। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू, अब ये दोनों इक्वेशंस आ गई जो ऐसे x अपॉन 10 प्लस वाई अपॉन समथिंग प्लस 1 इक्वल्स टू ये वो, है ना, वो सारा झंझट खत्म हो गया। अब ये दो इक्वेशंस हैं, अब तक हमने हमारी स्ट्रेटजी शुरू नहीं की, तो हम अब इन दोनों इक्वेशंस में से आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी इक्वेशन, ठीक है। तो वो कौन सी लग रही कृष बेटा? पक्का ना बेटा? अपने दिल की सुना करो बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी आएगी? 140 माइनस, इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको थर्ड बोल देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने किस में से, फर्स्ट में से निकाल ली है, तो हम इसको पुट किस में करेंगे? सेकंड में पुट करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। पुटिंग थर्ड इनटू सेकंड, पुटिंग थर्ड इनटू सेकंड। तो 3x है, तो 3 इंटू 140 माइनस 2y प्लस 4y इक्वल्स टू 360। कोई डाउट? गुड। दिस इंप्लाइज 420 माइनस 6y प्लस 4y इक्वल्स टू 360। दिस इंप्लाइज माइनस का 6y प्लस का 4y मतलब माइनस 2y प्लस का 420 RHS में गया तो 360 माइनस 420। दिस इंप्लाइज
माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 60, माइनस से माइनस तो y कम्स आउट इक्वल्स टू 60/2 का मतलब निकल गई y की वैल्यू। कोई डाउट, दिक्कत, दुख, तकलीफ किसी बच्चे को? y की वैल्यू आ गई बच्चा पार्टी हमारी 30। तो लेट अस मूव टू, हम अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है? थर्ड में इजी काम करवा रहे हो बेटा आप तो। x इक्वल्स टू 140 माइनस 2 इंटू 30, x इक्वल्स टू 140 माइनस 60, x इक्वल्स टू। तो हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे? हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज x इक्वल्स टू 80, y इक्वल्स टू 30। कोई डाउट? ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा जो हम कर रहे हैं, दीज आर फ्रॉम RD शर्मा। चलो 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 करते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल्स टू 0, फिर 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहले हम इनको क्या करते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं जिससे हमें थोड़ा सा इजी लगने लग जाए चीज़। ठीक है, इसको हम कैसे लिख देंगे? 11x प्लस 15y इक्वल्स टू, और इसको 7x माइनस इक्वल्स टू। तो ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये हमारी इक्वेशन सेकंड। अब हम देखेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस में से कौन सी इक्वेशन इजी है। चलो इस बार कृष्णा, ठीक है, तो हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं और या तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल देते हैं या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल देते हैं। तो हम 7x को क्या लिखेंगे? 7x इक्वल्स टू 20, माइनस का 2y उधर जाएगा तो प्लस का 2y बन जाएगा। दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 प्लस 2y अपॉन 7। ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ठीक है, बोलो बच्चा पार्टी। अब हमने क्योंकि सेकंड से डिराइव की है तो हम इसे फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 11 इंटू एक्स है, 20 प्लस 2y अपॉन 7 प्लस 15y इक्वल्स टू माइनस 23। अभी करके रख लो बेटा, जो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे आगे पूछूंगा मैं। 220 प्लस 22y अपॉन 7 प्लस 15y इक्वल्स टू माइनस 23। दिस इम्प्लाइज, ठीक है, 220 प्लस 22y प्लस 105y इक्वल्स टू माइनस 23 इंटू 7। यहाँ तक समझ में नहीं आया? तो माइनस 23 इंटू 7 पता है क्या होता है? माइनस 161। इधर क्या आ जाएगा देखते हैं। 22y प्लस 105y क्या बन जाएगा? 127y, और प्लस का 220 उधर जाएगा तो माइनस का 220। दिस इंप्लाइज 127y इक्वल्स टू में क्या आएगा? माइनस 381। बहुत ज़्यादा इजी था, गुड। दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू माइनस 381। ठीक है, तो y की वैल्यू बेटा -3 आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? y की वैल्यू -3 है
अब हम या तो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं y की वैल्यू, या तो सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या तो थर्ड में। तो किस में करना चाहते हो? सेकंड में। सेकंड में कर लेते हैं बेटा। अब सेकंड में, अब उन्होंने पहले बोल दिया तो हम लिखते हैं 7x माइनस 2 इंटू वाई कितनी है -3 इक्वल्स टू 20। दिस इम्प्लाइज 7x प्लस इक्वल्स टू 20। दिस इम्प्लाइज 7x प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6 हो गया, 20 माइनस 6 मतलब 14। दिस इम्प्लाइज 7x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू। कोई दिक्कत? तो बच्चा पार्टी अगर आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन का हमारा जो सॉल्यूशन और कंक्लूजन क्या निकलेगा, hence the solution of the given pair of linear equations is x equals to 2, y equals to -3। कोई डाउट? पक्का? चलें आगे। गुड। चलो चलो बेटा चलते हैं। अभी इस पीडीएफ को तो करेंगे बेटा खत्म। ज़्यादा नहीं बेटा, बस चलो चलो। दो इक्वेशंस गिवन हैं, 3x माइनस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0, दूसरी y माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम इसको कैसे, हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे ना जैसे पहले लिखा था। तो 3x माइनस 7y इक्वल्स टू -10, और इसको क्या लिखेंगे -2x इक्वल्स टू +3। इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन चूज करें या सेकंड? सेकंड कर लेते हैं। और सेकंड में किसकी वैल्यू निकालें? इस बार y की निकालो, क्योंकि उससे प्लस प्लस हो जाएगा तो दिक्कत आपको कम आएगी। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू 3 + 2x। ठीक है, अब सेकंड से निकाली है तो फर्स्ट में डालनी है बस। तो 3x माइनस 7 इंटू वाई क्या है 3 + 2x इक्वल्स टू -10। दिस इम्प्लाइज 3x माइनस 21 माइनस 14x इक्वल्स टू -10। तो 3x माइनस 14x माइनस 11x। अब ये माइनस का 21 उधर जाएगा तो प्लस का 21 इक्वल्स टू -10 + 21। दिस इम्प्लाइज -11x इक्वल्स टू 11। तो x इक्वल्स टू -1। तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। तो चाहे इसको फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर लो, चाहे इसको सेकंड में कर लो, चाहे इसको थर्ड में कर लो। तो किस में करना चाह रहे हैं हम? थर्ड में कर लेते हैं बेटा, जैसा आपका हुक्म। तो y इक्वल्स टू क्या है 3 + 2 -1। y इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 1। Hence the solution of the given pair of linear equations is x equals to -1, y equals to 1। कोई डाउट? गुड। चलो, इक्वेशन सामने है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 0.4x + 0.3y इक्वल्स टू 1.7, 0.7x माइनस 0.2y इक्वल्स टू 0.8। बोलिए कृष्णा जी। बस हम क्या करेंगे बेटा, ये पॉइंट हटा देंगे ना हर जगह से, तो ऐसे हो जाएगा बात। अपॉन में 10 आ जाएगा, इसके भी अपॉन में 10, इसके भी अपॉन में 10। फिर सेकंड इक्वेशन में भी सेम अपॉन 10 अपॉन 10 अपॉन 10। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा इसमें, और 10 से 10 सब कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशंस बचेंगी वो क्या बचेंगी, 4x + 3y इक्वल्स टू 17 और
7x माइनस 2y इक्वल्स टू। अब बताइए बेटा, इन दोनों इक्वेशंस, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड। इस बार सेकंड। चलो 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 बेटा, 7x इक्वल्स टू, x कम्स आउट इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमने सेकंड से निकाला तो फर्स्ट में, ठीक है। तो 4 इंटू एक्स है, तो x की वैल्यू क्या है 8 प्लस 2y अपॉन 7 प्लस 3y इक्वल्स टू 17। यहाँ तक कोई तकलीफ? 8 इंटू 4, 4 इंटू 2 अपॉन 7 प्लस 3y इक्वल्स टू 17। कोई डाउट है किसी को? तो सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा? नीचे क्या लेंगे? एलसीएम। जिसको एलसीएम नहीं आता बेटा, आता है सर 14 32 प्लस 8y प्लस 21y इक्वल्स टू 17। 32 प्लस 21y प्लस 8y 29y इक्वल्स टू 7। ये डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई है, तो 17 इंटू 7 119। गुड। दिस इम्प्लाइज ये प्लस का 32 है, उधर जाएगा तो माइनस का 32। 29y इक्वल्स टू 119 माइनस 32। दिस इम्प्लाइज 29y इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 3। किसी को कुछ तकलीफ? ठीक है। अब y की वैल्यू हमारी 3 आ गई, तो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? अब x की। क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ जी बेटा, y इक्वल्स टू 3 आया, ठीक है। तो हम थर्ड में डालें, थर्ड में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो x इक्वल्स टू 8 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 7, मतलब 8 प्लस 6 अपॉन में 7, मतलब 14 अपॉन में 7, मतलब x इक्वल्स टू। तो कंक्लूजन क्या लिखेंगे? हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 3। कोई डाउट? गुड। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। बस ये 2 क्वेश्चंस रह गए आज के, उसके बाद हम आपको सांस लेने का मौका देंगे। मेरी क्लास बेटा रोज रहेगी जब तक मैं जिंदा हूं। चलो, हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये और ये। तो पहले इनको हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे? 7y प्लस 21 माइनस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 14। तो ये क्या बन गया? 7y माइनस 2x प्लस का 21 माइनस का 4, मतलब क्या हो जाएगा? यहीं पे कर देते हैं ना, प्लस का 21 माइनस 4, इधर ही कर दो ना इसको। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्लस का 17 हुआ, प्लस का 17 उधर भेजेंगे, माइनस का 17, तो इक्वल्स टू 14 माइनस 17। 7y माइनस 2x इक्वल्स टू, तो पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या बनेगा? 4y माइनस 8 प्लस 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 2। तो 4y प्लस 3x माइनस 8 और माइनस 9, माइनस 17 उधर जाकर प्लस 17, साथ में 2 पड़ा है तो 19 हो जाएगा, तो इक्वल्स टू। एक क्वेश्चन नंबर।
अब कौन सी इक्वेशन इजी लग रही है? फर्स्ट, और वैल्यू हम निकाल लेते हैं y की, ठीक है। तो 7y विल बी इक्वल्स टू 2x माइनस 3, तो y कम्स आउट इक्वल्स टू 2x माइनस 3 अपॉन 7। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हमने y निकाल लिया, किस इक्वेशन से निकाला है? सेकंड से फर्स्ट से निकाला बेटा। फर्स्ट से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करी, तो इसको सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है? 2x माइनस 3 अपॉन 7 प्लस इक्वल्स टू 9। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? दिस इंप्लाइज 8x माइनस 12 अपॉन 7 प्लस 3x इक्वल्स टू 90। दिस इंप्लाइज एलसीएम लें 7, 8x माइनस 12 प्लस 21x इक्वल्स टू 90। दिस इंप्लाइज क्या आएगा? 8x और 21x क्या हो जाएगा? 29x माइनस 12 अपॉन 7 इक्वल्स टू 90। तो 90 इंटू 7 क्या होता है? क्या होता है? 1। गुड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 29x इक्वल्स टू 29 के साथ कौन है? माइनस 12 भी है। माइनस 12 इक्वल्स टू 19 इंटू 19 इंटू 7 133। 29x माइनस 12 इक्वल्स टू, तो यहां पे क्या जाएगा? 29x इक्वल्स टू 133 माइनस का 12 इधर जाकर प्लस का 12 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 29x इक्वल्स टू x विल बी इक्वल्स टू, क्योंकि 29 इंटू 5 क्या होता है? 145, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली बच्चा पार्टी? 5 निकाल ली। x की वैल्यू क्या निकाल ली? 5 निकाल ली, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कहां से निकालें? सेकंड से, यहाँ थर्ड से निकाल लेते हैं। चलो अगले क्वेश्चन में कुछ न्यू कर लेंगे, ठीक है। 2 इंटू 5 माइनस 3, न्यू तो बेटा अभी टेस्ट रख लूंगा ना 2-3 दिन में, तो न्यू हो जाएगा वो। 5 इंटू 2 10 माइनस 3 अपॉन 7, 7 अपॉन 7 y इक्वल्स टू 1। तो हम क्या लिखेंगे? हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज x equals to 5, y equals to 1. Good. We are left with the last question of the day. चलो चलो जी, क्वेश्चन लास्ट है। इसको हम लिखते हैं x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 5, ठीक है। एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 21। ऊपर क्या जाएगा? 3x प्लस इक्वल्स टू 5। दिस इंप्लाइज प्लस इक्वल्स टू 105। गुड। क्वेश्चन नंबर। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन क्या है? x बाई 2 माइनस y बाई 9 इक्वल्स टू 6। इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 18 आएगा। तो ऊपर 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 6। दिस इंप्लाइज
9x माइनस 2y इक्वल्स टू 108। क्वेश्चन नंबर, कौन सी इक्वेशन उठाना चाहते हो? फर्स्ट उठा लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? 3x इक्वल्स टू 105 माइनस x कम्स आउट इक्वल्स टू माइनस 7y अपॉन 3। इसको पुट करें, क्या करेंगे? इसको हम इसको फर्स्ट से निकाला था तो वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे। इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे दो, पुटिंग थर्ड इनटू सेकंड। ठीक है, 9 इंटू क्या आएगा? x की वैल्यू क्या है? 105 माइनस 7y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 108। करें तो यहाँ क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिए, 105 इंटू 9 पक्का? 945 माइनस अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 10। एलसीएम लेंगे 3 945 माइनस y माइनस 6y इक्वल्स टू 108। दिस इंप्लाइज, इधर देखिए बेटा, 945 माइनस 69 अपॉन 3 इक्वल्स टू 945 माइनस 69y इक्वल्स टू क्या आ गया? 324। तो प्लस का 945 उधर जाएगा, माइनस का माइनस 69y इक्वल्स टू 324 माइनस, क्या आंसर आएगा? जल्दी देखते हैं। इतना टाइम बेटा, इतना बच्चों की तरह समझाते हैं फिर भी इतना टाइम लेते हो। अभी भी देख लो, माइनस 621। ठीक है, दिस इंप्लाइज माइनस से माइनस कैंसल, y कम्स आउट टू बी, सॉल्व करके नहीं बताया किसी ने अभी तक? और किसे जाएगा बेटा? बेटा इधर देखो, इधर देखिए, इधर देखो, इधर देखो बेटा, 27, 3 2 जार 6, फिर 0 7 जार। आगे बताओ, देखते हैं कौन बताएगा। बेटा 23 इंटू 9 करो कोई बच्चा, करो ना। तो y इक्वल्स टू 9। इतना टाइम लेते हो ना बेटा। ठीक है, y इक्वल्स टू क्या आ गया? y इक्वल्स टू 9 आ गया। किस में पुट करें? थर्ड में कर देते हैं। x इक्वल्स टू -7 इंटू 9 अपॉन 3, x इक्वल्स टू 105 माइनस अपॉन में 3, तो क्या आएगा?
बताओ बेटा। 42/3 मतलब तो हम क्या कहेंगे कि hence the solution of the given pair of linear equations is x equals to 14 and y equals to 9. So this is all for today. We will be meeting tomorrow at very same time. Till then, take care. Bye bye.